आगे बढ़ते खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान में आदिवासियों के नाम पर बेनामी ट्रांजैक्शन के नाम पर केंद्र सरकार गंभीर है। और इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारियां वो सामने ये आई है कि बड़ा लेन देन आदिवासियों की जमीनों का हुआ है, बेनामी लेन देन। अब आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग SC/ST के बेनामी लेन देन पर नजर रखेगी। राजस्थान के मुख्य आयकर महानिदेशक के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जाएगा। और आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ आयकर अधिकारी कह रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी का जो उपभोग है, जो इस्तेमाल है, चाहे फ्यूचर हो या इमीडिएट हो, वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। इस केस में फिर जो पहला व्यक्ति जिसने केवल नाम दिया है अपनी खरीद के अंदर, उसका केवल नाम इस्तेमाल हो रहा है, उसको कहते हैं बेनामीदार। और जो एक्चुअल पैसा जिसने दिया, उपभोग जो प्रॉपर्टी का कर रहा है, उसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनर या लाभार्थी स्वामी। सो बेनामी एक्ट जो प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी निषेध कानून है, उसकी 29A सेक्शन के अंदर ये बेनामी ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया है, जो मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया। तो इस बेनामी जो ट्रांजैक्शन है, बेनामी जो लेन देन है, उसके अगर नकारात्मक प्रभावों को हम देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें है कि इसके अंदर कानूनी सुरक्षा जो कई जो कम्युनिटी समुदायों को दी हुई है अलग अलग प्रोविजंस के हिसाब से, जैसे कि राजस्थान में टेनेंसी एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स के लिए वहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, हिल कम्युनिटीज के लिए अलग है, MP छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स के लिए है, जो कि होल्डिंग प्रोटेक्शन, जो कि लैंड होल्डर जो प्रोटेक्ट करता है, करने के लिए जो एक्ट बनाए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करते हैं, वायलेट करते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन। इसका आउटकम, उसका जो असर होता है वो होता है कि आपकी जो पैतृक संपत्ति, पैतृक भूमि है, उसको हानि होती है। तीसरा सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक साधन बनता है ये, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है हमारे केसेस के अंदर कि अघोषित जो आय है, लोगों ने किसी और के नाम पे संपत्तियां खरीद के उनको जो है लॉन्डर किया हुआ है। और लास्ट जो है उसका प्रभाव पड़ता है लीगल रेपरकशन, कानूनी ऐसे प्रावधान, जैसे मैडम ने भी बताया कि है, जिसके अंदर की बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर को कानून एक ही नजर से देखता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो टेनेंसी एक्ट है, वो प्रोविजन देता है 42 में सेक्शन में कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है राजस्थान में, अगर वो SC या ST के कम्युनिटी के किसी पर्सन के नाम पे है तो उसको खरीदने वाला भी SC और ST कम्युनिटी का ही हो सकता है। अगर कोई और उसको खरीदना चाह रहा है तो ये पॉसिबल लीगली नहीं है। तो इसी कानून का, जैसे मैडम ने भी अभी जिक्र किया था, कि इसी का ही वायलेशन जो है बेनामी लेन देन के द्वारा देखा गया है हमारे कई कार्रवाइयों में। अब इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसके अंदर जो प्रावधान है बेनामी एक्ट के अंदर, उसमें 1 से 7 साल तक का सश्रम रिगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। किस किस को है? बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर और अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इसको प्रमोट कर रहा हो। तो ये तीनों के लिए समान कानून है। 1 से 7 साल का प्रोविजन है, इसमें सश्रम जो है, इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। साथ में 25% जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसका फाइन भी है। इसके साथ ही एक प्रावधान और है कि अगर आपने पेनल्टी, झूठे आपने इंफॉर्मेशन दिया, आपने सच को छुपाया, उसके लिए भी 6 साल से लेकर 5 साल तक का आपका इम्प्रिजनमेंट है, या 10% प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है उसका आपको फाइन है। तो अभी जैसे मैडम ने बताया कि एक कानून में एक अमेंडमेंट आया है, एक नया इंट्रोडक्शन आया है एक सेक्शन का बेनामी कानून PVPT एक्ट में, जो प्रभावी है 1/10/2024 से। ये नया जो कानून है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सेक्शन 55A के अंदर। तो जो इसके तहत जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा का प्रावधान है, इसके अंदर जो हमारे इनिशिएटिंग ऑफिसर हैं, जो कि हमारे DC हैं बेनामी में, उनको एक पावर दी गई है विद अप्रूवल ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी कि वो बेनामीदार को, अगर बेनामीदार आगे आता है और अप्रूवर बनता है, साथ में जो भी फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी घटनाक्रम है, सच्चाई सामने रखता है, तो उसको जो है बेनामी के तहत होने वाली सजा से उसको इम्यूनिटी मिल सकती है, उसको कोई पेनल्टी फाइन नहीं लगेगा।
तो इसका 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुआ है। एक नया है जो केवल बेनामीदार के लिए। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसके विरुद्ध, जो बेनामी लेन देन के विरुद्ध अपन सशक्त कैसे बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि अपने राइट्स के बारे में जाने, अपने अधिकारों के बारे में जाने, सजग रहें, साथ में प्रेशर से रेजिस्ट करें। प्रेशर आपको फाइनेंशियल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिन लेन देनों में आप मान लीजिए कि छोटे मोटे प्रलोभनों में फंस रहे हैं या फिर आप किसी प्रेशर में आ रहे हैं, उसके जो नेगेटिव परिणाम है वो कितने घातक हो सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। लास्ट जो है वो है जहां पे अथॉरिटीज आती हैं, रिपोर्ट सस्पिशियस डील, यानी कि जो भी ऐसे लेन देन हैं जो आपकी नजर में है या जिनमें आप इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, उसको आप रिपोर्ट करें अधिकारियों को, अथॉरिटीज को। तो कैसे करेंगे आप, हम तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए आपके नजदीकी कोई भी इनकम टैक्स ऑफिस हो, उसमें कंप्लेन करिए, आप लिखित में दीजिए, वो आयकर महानिदेशक जयपुर कार्यालय तक पहुंच जाएगी। दूसरा, अगर आपको बात करनी है तो ये हमारा डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है। तीसरा, इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है, इसमें ऑल इंडिया वेबसाइट बता रहे हैं हम, उसमें एक प्रावधान किया हुआ है, एक ऑप्शन दे रखा है जहां पे बेनामी कोई आपको खबर दे रही है, बेनामी लेन देन से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चौथा, एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी है जो कि हमारे DDIT इन्वेस्टिगेशन जो है उनका ईमेल आईडी है, आप सीधा इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा मीडिया के सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि आप हेल्पलाइन नंबर और ईमेल को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि गांव-गांव ये पहुंच सके और जिसको भी हमें संपर्क करना है वो हमसे संपर्क कर सके। इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूं। धन्यवाद। मैम, अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सेशन जो है शुरू कर सकते हैं। हाँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं। और ये भी मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि इसको पब्लिसिटी देना, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तो हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पर जैसा कुणाल ने भी बताया, आप सभी को मालूम है कि हिल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में, MP, छत्तीसगढ़, जहाँ भी इस तरह के प्रावधान है, टेनेंसी एक्ट है, या जहाँ उन लोगों को कोई स्पेशल बेनिफिट दिया गया है, वहाँ पे ये लोग इस अपने लैंड से धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रहा है क्योंकि वो जो इनहेरिटेड लैंड है, जो इनका क्लेम था, इनका राइट था, वो इस तरह के लोग जो इनको मिसगाइड करके या मिसलीड करके या प्रलोभन देके वो इनसे ग्रेजुअली कम दामों में खरीद लेते हैं। ये हम लोगों का एक एक्सपीरियंस रहा है जब हम अपनी डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उसका मार्केट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी पूरा स्कोप रहता है। तो ये जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, ये सामने तो दिखाते हैं कि बहुत ही छोटे अमाउंट में इन्होंने इनके माध्यम से ले लिया, बट एक्चुअली लॉट ऑफ ब्लैक मनी, अ लॉट ऑफ अनडिस्क्लोज मनी, नॉट क्लीन मनी इज बीइंग लॉन्डर्ड। ये यहाँ पे लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना नॉट ओनली इन राजस्थान बट अक्रॉस द कंट्री, ये हमें एक तरह का एक कैंपेन लॉन्च करना पड़ेगा कि लोग अपने राइट से वंचित भी नहीं हो, कानून का उल्लंघन भी नहीं हो, और सबको ये जागरूकता हो कि इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी डायर। थैंक यू। मीडिया के अपने साथियों से, जिनमें विमल कोठारी जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि जैसे बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में जो कार्रवाइयाँ होती थी और जो शुरुआत हुई थी 2016 में जो नया संशोधन आया था उसके बाद में, उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में एक फैसला आया था। उस राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद वो कार्रवाइयाँ एकदम से शिथिल हो गई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक नया निर्णय लिया था, उसके बाद में आपका एक्शन होना शुरू हुए। मेरा एक सवाल तो ये है कि राजस्थान में अब तक कितने मामले आपने पकड़े? दूसरा सवाल ये है कि ऐसा ही एक मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने भी दिया है, उसमें 2 बार उसमें याचिकाएं दायर हुई, दोनों बार खारिज हो गई। वो मामला क्या है, क्या उसके बारे में जानना हो? हाँ, सो PDIT हमारे अवधेश हैं, PDIT विल गिव ऑल द डिटेल्स अबाउट आपके जो क्वेरी है। जैसे पहले आपने बताया कि जो पहले 2016 में जो ऑर्डर आया था, तो उसके बाद तो कार्रवाई थोड़ी रुक गई थी। उसके बाद गणपति डीलकॉम का जो ऑर्डर आया है, उसके बाद हम लोगों ने जो
तो हम लोगों ने रिव्यू पिटिशन फाइल किए हैं। हाई कोर्ट के सामने हमने 64 रिव्यू पिटिशन ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं, और जो हमारे अपलेट ट्रिब्यूनल होता है बेनामी प्रॉपर्टीज का, उसके सामने ऑलरेडी 188 केसेस में हमने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दिए। तो इस तरह से मोर देन 250 केसेस ऑलरेडी रीओपेन।